हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आई थिंक सब कुछ ठीक चल रहा होगा, है ना। और जो हमारे वीडियोस थे पहले का जो भी है, आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और जो लोग आप कंप्लीट नहीं किए हो, पहले आप उसको कंप्लीट करो, सीक्वेंस में पढ़ो, है ना। फिर इस जो हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस आते हैं फिर उसको आप देखो, ठीक है। और एक मैंने बताया था आपको सब्सक्राइब करने को, है ना। खुद भी सब्सक्राइब करो और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियोस को, है ना। तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ उसमें, आई थिंक अभी बहुत कम है ना। उसको आप बढ़ाओ, ठीक है। और मेनली जो आप फोकस करो कहाँ पे, स्टडी पे, है ना। चलो, तुम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि कुलम्स लॉ का जो एप्लीकेशन है ना, मेनली हमें कहाँ मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला, है ना। तो फर्स्ट हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और ये किस टाइप से फोर्स से कनेक्टेड है ये, है ना। फिर हमने क्या किया, कुछ डेरिवेशंस किए हमने, है ना। डेरिवेशन में क्या किया, जो स्टार्टिंग के बेसिक था, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है वो हमने निकाला, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेरिवेशंस हैं जो आगे भी यूज करोगे और यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है ना, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक, देखो। फर्स्ट जो आपका डेरिवेशन था, ये था आपका रॉड के लिए, है ना। रॉड फॉर द फाइनाइट लेंथ रॉड, है ना। फाइनाइट लेंथ रॉड में क्या था कि एक रॉड है आपके पास, है ना, और उसके लेंथ को हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ एंगल, है ना। कि जो अपर एंगल है, अपर जो आपका लेंथ है उसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर से एक एंगल लिया, दैट इज द थीटा वन, है ना। लोअर को क्या लिया हमने, थीटा टू, ठीक है। then the electric field due to the finite rod, है ना, finite rod, उसके क्या आए थे, दो कंपोनेंट्स आए थे, है ना। एक कंपोनेंट कौन था आपका, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड कितना था आपका, के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। के क्या है, कांस्टेंट। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रॉड, है ना। थीटा वन थीटा टू आपको पता है, थीटा थीटा वन इज द अपर लेंथ पे जो आपका एंगल बन रहा है ना। अपर एंगल सस्टेन्ड बाय द पॉइंट एट द अपर एंड, ये आपका एंगल क्या हो गया, थीटा वन, है ना, अपर एंड। और लोअर एंड क्या था आपका, थीटा टू। एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। दो कंपोनेंट्स मिले थे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मिला था आपका क्या, रॉड से परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसका जो मैग्नीट्यूड था के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट क्या था, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। और इसी का हमने दो सब केस निकाला था, है ना, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट था, है ना। फर्स्ट हमने कहा था किसके लिए, अगर ये रॉड, ठीक है, वो सेमी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक ना, टोटली इनफाइनाइट नहीं हो, सेमी इनफाइनाइट हो जाए, इट मींस क्या, वन एंड इंफिनिटी तक जाए, सेकंड एंड आपका बाउंडेड रहे या लिमिटेड रहे वो, है ना। उस केस में हमने क्या किया था, थीटा वन पुट किया था, क्योंकि अपर एंड जो क्या हुआ वो इंफिनिटी तक जा रहा है ना, है ना। थीटा वन क्या लिया था हमने 90 डिग्री, थीटा टू क्या था अपना 0 डिग्री, है ना। तो अब वैल्यू पुट करोगे इससे आपका आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये के लेमडा डी बाई डी था आपका परपेंडिकुलर भी, और के लेमडा बाई डी था आपका पैरेलल भी, है ना। इस केस में, है ना। तो शायद फिर आप कंपोनेंट्स निकालोगे, कितना आएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ के लेमडा बाई डी आया था रिजल्ट, आप देख लेना पीछे, है ना। और अगर आप लोग बात करें किसके लिए, इनफाइनाइट रॉड, उसमें क्या था, थीटा वन कितना लोगे आप 90, थीटा टू कितना लोगे आप 90, है ना। इसमें एक ही कंपोनेंट था हमारे पास, वो कौन सा था आपका, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज द 2 के लेमडा बाई डी, है ना। और पैरेलल कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं था। ये था हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, और हमने ये डेरिवेशंस किया हुआ है ना। आपको डेरिवेशन पता है, ठीक है। अच्छा, ये था रॉड के बारे में। सेकंड जो मैंने आपको बताया था वो था आपका रिंग के बारे में, है ना। कि अगर आपके पास एक रिंग है, रिंग मीन्स जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, कहाँ पे, लेंथ पे, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो आपका लेंथ पे, और ये गिवन है ना, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि आपका जो लेंथ पे है दैट इज द लेमडा। लेमडा क्या होता है आपका, चार्ज बाई लेंथ, है ना। और लेंथ कितना लोगे रिंग का, 2 पाई आर, where r is the radius of ring, okay. If someone asks you, है ना, what will be the electric field at distance x from the center, then your answer will be electric field, the magnitude of electric field will be
k q x upon r square plus x square to the power 3 by 2. Okay, where q is the charge at the length of the ring, and x is the distance from the center, and r is the radius of the ring. Okay, it was the result for the ring on its axis. Okay, if ring is replaced by the disk, we are taking the radius of disk r, and we have to find the electric field at distance x from the center. Then the magnitude of the electric field will become sigma by 2 epsilon 1 minus x under root r square plus x square. These are the standard result for your derivations for your subject or topic. ठीक है ना, इसको आप एनी हाउ याद रखना है, ठीक है ना, विथ ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द टर्मिनोलॉजी. इट मींस कि आप किसी चीज को भूलना मत कि x क्या है, r क्या है, सिग्मा क्या है, एवरीथिंग शुड बी वेरी फैमिलियर विथ यू. ओके, नेक्स्ट इसी का हमारा डिस्क था, है ना. डिस्क को हमने क्या कर दिया, रेडियस को इनफाइनाइट कर दिया. इट मींस क्या, दिस इज द स्पेशल केस. इनफाइनाइट से इट इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ डिस्क, है ना. जो डिस्क है वो है क्या, आपका 2 डायमेंशनल बॉडी है ना. और सीट भी क्या होता है, जो पेपर है वो क्या है, सीट है. इट इज ऑल्सो ए 2 डायमेंशनल बॉडी, है ना. तो हम लोग क्या करें, डिस्क को अगर हम लोग इनलार्ज कर दें, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द डिस्क will increase infinitely, then it will become infinite sheet. Okay, and in this case, if you will assume that your r is very greater than x, ठीक है ना, और r is infinite, ठीक है. In the both case you will get the electric field due to the infinite sheet, that is the sigma by 2 epsilon. Okay, this is very important, and you will get several times in capacitors. Okay, so this is our standard result and very important result for the electric field due to the infinite sheet. It is very important. You will get I think 5 to 10 times in capacitors, है ना. The electric field capacitance due to the parallel plate, ये वो बहुत बार आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है ना. तो आपको रिजल्ट यहीं से मिला, इसके वजह से डेरिवेशंस नहीं करने वाले हैं, यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिला, है ना. और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा था किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क के लिए, ठीक ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, है ना, उसका फॉर्मूला लाया था. उसमें मैं अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अब ध्यान से समझो और समझो, ठीक है. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था आपको, और रिजल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना. तो कुछ रिजल्ट हमारे पास और था, और ये रिजल्ट है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, है ना. आर्क इट मींस इट इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ सर्कल, है ना. सर्कल का जो कोई भी छोटा सा सेक्शन आप कट कर लो, दैट इज द सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और एनी एंगल, है ना, किसी भी छोटे से पार्ट को कट कर लो, दैट इज द आर्क. ठीक है, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना. अगर आपके पास आर्क है, ठीक है,